कि जो विभाग SGPGIMS में है सिर्फ उतने ही विभाग एम्स का ले लें और PGI चंडीगढ़ के लें और तब कंपेयर करें तो हम नंबर 1 हो, और तब हमारी तुलना कंपेरिजन या हमारी रैंकिंग एक जनरल इंस्टीट्यूट से की जाती है। NAAC में संस्थान को सर्वोत्तम A++ ग्रेड मिला है, सर्वोत्तम हाईएस्ट रैंक मिला है, और NIRF में भी हम 4 से 4, 5, 6 के रैंक पे मेंटेन है। 4, 5, 6 पूरे भारत में। हाँ, अच्छा कहा जाता है कि इस अस्पताल का जो है OPD जो है वो देश में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक है। कितनी सच्चाई है? बेशक ऐसा है। अच्छा, 1983 में इस अस्पताल की स्थापना हुई। 1983 में बिहार में भी एक अस्पताल IGIMS की स्थापना हुई, दोनों एक साथ हुआ। वहाँ पे इंदिरा गांधी नाम पड़ा और यहाँ पे संजय गांधी नाम पड़ा। दोनों का स्थापना लगभग एक ही साल हुआ है, लेकिन वो पीछे रह गया। आप लोग जो है पूरे देश में सबसे आगे में से एक बन गया। ग्लोबल रैंकिंग रिसर्च आउटपुट में 9th है इसका। इस संस्थान के 2% लोग वर्ल्ड के टॉप 10 साइंटिस्ट में आते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। अगर आप संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करते हैं तो गुर्दा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ये उत्तर भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा रीजनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो 2 अस्पताल एक साथ बना, IGIMS पटना और SGPGI जो है लखनऊ, वो पीछे रह गया। वो भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ये भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ऐसा क्यों? आप लोगों ने ऐसा अलग क्या किया? आप एक बिल्डिंग बना दीजिए और उसका नाम रख दीजिए एम्स, या एक बिल्डिंग बना दीजिए नाम रख दीजिए IIT। इट कांट बिकम IIT और एम्स। जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं यहाँ पे वो आपके फाइल से होके, आपके टेबल से होके गुजरते हैं, उसके फाइल्स। भारत सरकार ने कुछ नियम प्रख्यापित किए हैं। उस नियम के तहत एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ट्रांसप्लांट के पहले, और वो NOC देने की प्रक्रिया हमारे यहाँ से की जाती है। इस संस्थान का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? देश में, हमारे राज्य में काफ़ी मेडिकल कॉलेज और भी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधीन हर जिला में जिला अस्पताल है, हर ब्लॉक में CSC है, PSC है, सब सेंटर्स है। फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलाज की गुणवत्ता या फिर जटिल बीमारियों के इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी अभी हमारे साथ हैं और मैं SGPGI लखनऊ में हूँ, और यहाँ पे सर से मैं बातचीत करूँगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पे हेड हैं और जॉइंट डायरेक्टर हैं स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं SGPGI के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये अस्पताल को जो है वो NAAC में जो है कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, और NIRF रैंकिंग जो होता है उसमें कौन सा रैंकिंग है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा या आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ देश की अकेली सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है। देश में एक भी कोई भी और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। दिस इज द ओनली सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट। आपको ये बात यहाँ समझने की आवश्यकता होगी कि एम्स नई दिल्ली देश की शीर्ष संस्था है। मैं खुद वहाँ पढ़ा हूँ। एम्स नई दिल्ली में UG भी होती है, PG भी होती है, पोस्ट डॉक्टरल भी होता है। आपकी भाषा में, आम भाषा में MBBS भी होता है, MD भी होता है, और DMMCS भी होता है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक्टरल। PGI चंडीगढ़ है, वहाँ पे MBBS नहीं होता, सिर्फ MDMS या DMMCS यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम होता है। SGPGIMS में ना UG होता है ना PG होता है, सिर्फ पोस्ट डॉक्टरल होता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ओनली पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स आर देयर। तो अगर आप एक तथ्यपरक वैज्ञानिक पेड मूल्यांकन करेंगे तो ये देश में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन जितनी भी रैंकिंग एजेंसी हैं वो मूल्यांकन करते वक्त वो पूछती है टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। Since Sanjay Gandhi SGPGIMS has only super specialty departments, not the basic departments. So our number of departments go down. Since number of departments go down, so number of faculty goes down. Accordingly, number of patients go down. Still we rank. If they do the paired comparison, मतलब मेरा कहने का है कि जो विभाग SGPGIMS में है सिर्फ
उतने ही विभाग एम्स का ले लें और पीजीआई चंडीगढ़ के लें और तब कंपेयर करें तो हम नंबर 1 होंगे। लेकिन वो सारे विभाग को ले लेते हैं तो हम बाय बर्थ, बाय प्रिंसिपल, बाय एक्ट, बाय जो हमारी संस्थान को सरकार के द्वारा संस्थान की स्थापना की मंशा ही थी कि सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग से इंस्टीट्यूट बनाया जाए और तब हमारी तुलना कंपैरिजन या हमारी रैंकिंग एक जनरल इंस्टीट्यूट से की जाती है, जबकि वो सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट देश का अलग बात है। तो जनरल इंस्टीट्यूट की और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग की पैरामीटर में, फ्रेमवर्क में, स्केल में, मेजरिंग टेप में, यार्डस्टिक में, पैमाना में कोई फर्क नहीं है। इस कारण से हमारी रैंकिंग थोड़ी गिर जाती है। बावजूद इसके नायक में संस्थान को सर्वोत्तम A++ ग्रेड मिला है, सर्वोत्तम हाईएस्ट रैंक मिला है। और NIRF में भी हम 4 से 4, 5, 6 के रैंक पे मेंटेन है। 4, 5, 6 पूरे भारत में। हाँ, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम नंबर 1 हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे आधार है। जितनी भी रैंकिंग एजेंसियां हैं वो एब्सोल्यूट नंबर लेती हैं, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो जब हमारे पास बेसिक डिपार्टमेंट्स मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स है ही नहीं तो उसके डॉक्टर भी नहीं होंगे, उसके पेशेंट भी नहीं होंगे, तो संख्या गिरेगी। तो ये मूल्यांकन बहुत वैज्ञानिक। अच्छा, कहा जाता है कि इस अस्पताल का जो है OPD जो है वो देश में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक है। कितनी सच्चाई है? बेशक ऐसा है। अच्छा, 1983 में इस अस्पताल की स्थापना हुई। 1983 में बिहार में भी एक अस्पताल IGIMS की स्थापना हुई, दोनों एक साथ हुआ। वहाँ पे इंदिरा गांधी नाम पड़ा और यहाँ पे संजय गांधी नाम पड़ा। दोनों का स्थापना लगभग एक ही साल हुआ है, लेकिन वो पीछे रह गया। आप लोग जो है पूरे देश में सबसे आगे में से एक बन गया। देश में ही नहीं, रिसर्च आउटपुट में इस सही संस्थान पूरी दुनिया में 9th नंबर पे, पूरे दुनिया में ग्लोबल रैंकिंग रिसर्च आउटपुट में 9th है इसका। इस संस्थान के 2% लोग वर्ल्ड के टॉप 10 साइंटिस्ट में आते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिस्ट में, इस SGPGI के। सो मैं इससे बताना चाह रहा हूँ इस बात को कि यूजुअली लोग रैंकिंग देखते हैं, लेकिन मेजरिंग पैमाना, जो मेजरिंग यार्ड है, स्केल नहीं देखते हैं। स्केल में वो एब्सोल्यूट नंबर लेते हैं, तो इसलिए हमारी रैंकिंग थोड़ी गिरती है। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं? मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ इसका इंचार्ज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय बॉडी बनाई गई है। देश के लेवल पे नाटो है जो दिल्ली में है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हर 5-6 राज्य के ऊपर के नियमन के लिए एक रॉटो बनाई गई है। रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में है रॉटो, और फिर हर राज्य के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है जो उस राज्य में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े तमाम पहलू, इसके जितने भी चरण हैं, उनका नियमन करने के लिए बनाई गई है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिए गए गाइडलाइंस के तहत भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए SGPGI में अवस्थित है। ये SGPGI का पार्ट नहीं है, इट इज हाउस्ड एट SGPGI बट इट्स फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ UP। कितना ट्रांसप्लांट हो जाता है ऑर्गन का यहाँ पे पर ईयर या पर मंथ? अगर आप संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करते हैं तो गुर्दा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ये उत्तर भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा रीजनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उत्तर भारत का? उत्तर भारत में एम्स भी आता है। हाँ, दिल्ली एम्स भी आता है। हाँ, हमारे SGPGI में रीजनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है और साल में तकरीबन 400 के आसपास गुर्दा प्रत्यारोपण यहाँ पे होता है। 400 के आसपास होता है। तो 2 अस्पताल एक साथ बना, IGIMS पटना और SGPGI जो है लखनऊ, वो पीछे रह गया। वो भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ये भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ऐसा क्यों? आप लोगों ने ऐसा अलग क्या किया? Bricks and mortars, they don't make hospitals. Building, ईंट, गारे, सरिया, अस्पताल इससे नहीं बनता। बहुत बड़ी अस्पताल बनता है वर्क कल्चर से। वर्क कल्चर जो एम्स नई दिल्ली में है, या PGI चंडीगढ़ में है, या SGPGIMS में है, या IITs में है, या जो IIM में है,
या जिप्पर पौंडीचेरी में है, CMC वेलोर में है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, वो वर्क कल्चर बाकी देश के सारे संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों या शिक्षण संस्थानों से कोई उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। अर्श और फर्श का फासला है। ये वर्क कल्चर जिन लोगों जो लोग इसके शुरुआती दौर में थे, जिन्होंने संस्थान के बुनियादी वक्त में इनिशियल फेज में फाउंडेशन लीडर्स पे काम किया, उन लोगों ने ऐसी कार्यशैली का को यहाँ विकसित किया, उसको पोषित किया, उसको पल्लवित किया, उसको पुष्पित किया, और उसको आज हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, या उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको ऑगमेंट कर रहे हैं। The entire credit goes to the founders of the SGPGIMS who did lay, जिन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बुनियाद डाली है उस तरह की कार्यशैली की कि पूरा PGI का जो वातावरण है, जो है वाइब्रेशन है, जो यहाँ पे फिजा में जो वो एक फीलिंग है, एवरीबॉडी सेल्फ ड्रिवन, सब लोग खुद से, नोबडी वर्क्स बाय क्लॉक, या घर देखो कोई काम करता ही नहीं है, काम बस करते ही रहते लोग, वो दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें जो है, सारा फाइल जो है बॉडी दिखाई दे रहा है। कोई घर देकर काम नहीं करता, और यही कल्चर एम्स में भी है, IIT में भी है, IIM में भी है, सब जितनी भी अच्छी संस्थानें इस देश की हैं, वहाँ वर्क कल्चर के कारण है। जितना ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बात पूरी कर दूं कि जैसे बहुत सारे एम्स बना दिए गए, आप एक बिल्डिंग बना दीजिए और इसका नाम रख दीजिए एम्स, या एक बिल्डिंग बना दीजिए, नाम रख दीजिए IIT, इट कांट बिकम IIT और एम्स। इट टेक्स years of commitment, passionate dedication to one's chosen area of work, which eventually creates that milieu, वैसा माहौल पैदा करता है जहाँ पे जज्बे वाले लोग खिंचे आते हैं और इसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश काम करने के लिए शायद IGIMS को नहीं मिल पाया। जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं यहाँ पे, वो आपके फाइल से होके, आपके टेबल से होके गुजरते हैं, उसके फाइल्स। हमारे संस्थान में जो रीनल ट्रांसप्लांट है, गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, गुर्दा प्रत्यारोपण होने के पहले एक वैधानिक प्रक्रिया है, ये देखने के लिए कि दाता और प्राप्तकर्ता में कोई अनऑथराइज्ड, इलीगल ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। भारत सरकार ने कुछ नियम प्रख्यापित किए हैं, उस नियम के तहत एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ट्रांसप्लांट के पहले, और वो NOC देने की प्रक्रिया हमारे यहाँ से की जाती है। आप सुपरिटेंडेंट भी हैं? मैं इस संस्थान का चिकित्सा अधीक्षक भी हूँ। इस संस्थान का? जी हाँ। अच्छा, इस संस्थान का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? डिमांड और सप्लाई का गैप। देश, हमारे राज्य में काफ़ी मेडिकल कॉलेज और भी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधीन हर जिला में जिला अस्पताल है, हर ब्लॉक में CSC है, PSC है, सब सेंटर्स है, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलाज की गुणवत्ता या फिर जटिल बीमारियों के इलाज उपलब्ध नहीं है। तो हमारे संस्थान पे उत्तर प्रदेश की आबादी, आप समझते हैं कि ये पूरे ग्लोब पे, पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखें, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश माने, तो इस आबादी के आधार पर 7th लार्जेस्ट कंट्री हो गई है। यद्यपि ये भारत का एक राज्य है, ये देश नहीं है, जबकि दुनिया का 7वां। अगर आबादी के दृष्टिकोण से फॉर अ मोमेंट हम प्रिज्यूम करें कि अगर ये कंट्री होता तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री होता। तो वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री को हेल्थ केयर मुहैया कराने के लिए, वो PGI के लेवल का, तो हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड सप्लाई गैप होता है, वेट लिस्ट ज़्यादा हो जाता है। सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार ने अभी पिछले 3, 4, 5, 7 सालों में कई एक नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इसमें सरकार की मंशा ये है कि जो बेसिक स्पेशलिटीज़, ब्रॉड स्पेशलिटीज़ की तहत इन बीमारियों का इलाज हो सकता है, उनका इलाज उन मेडिकल कॉलेजेस में हो जाए, ताकि जो जटिल बीमारियां हैं उनके रोगी ही यहाँ तक पहुँचे। अगर सारी बीमारियों का इलाज हम करेंगे तो जटिल बीमारियों का इलाज करने में वेट लिस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉजिटिव एम के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में कई नए सरकारी चिकित्सा संस्थान की विद्यालय की स्थापना की है, और शनह शनह इसका परिणाम मिलेगा, और शायद हम पे थोड़ा लोड कम होगा, और हम भी अपने आप को अभी और विकसित कर रहे हैं, और नए नए स्पेशलिटी ब्रांचेस
को हम लेकर आ रहे हैं जो कहीं कुछ तो देश में कहीं नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे एडवांस डायबिटीज़ सेंटर खोला गया है, देश में ऐसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं। हमारे यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, पूरे देश में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में कहीं पे नहीं है। और अभी हमारे पास बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के इलाज के लिए एक अलग सेंटर आ रहा है, सलोनी हार्ट केयर सेंटर फॉर द चिल्ड्रन। ये भी पूरे देश में इस तरह कहीं नहीं है। सो पीजीआई एक तो जो भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरा प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए विकास हो रहे हैं, इलाज की जो नई परंपराएं और प्रक्रियाएं आ रही हैं, उससे भी अपने को अप टू डेट रख रहा है और नए विभाग या नए सेंटर लेकर के आ रहा है। आपके जैसे डॉक्टर जो अपना तन मन धन हर चीज़ जो है समर्पित जो है एक सरकारी अस्पताल के लिए कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए डॉक्टर होते हैं जो थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के जो है बहुत बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपसे जो है उन नए डॉक्टरों को क्या सीखना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिसिन वॉज कंसीव्ड इन सिंपैथी एंड इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटी एंड द फर्स्ट मदर वॉज फर्स्ट नर्स एंड फर्स्ट फादर वॉज द फर्स्ट डॉक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि चिकित्सा विज्ञान एक व्यावसायिक पेशा नहीं है, ये एक सेवा का जरिया है। और जो भी डॉक्टर ऐसे संस्थान में कार्यरत हैं, चाहे पीजीआई हो, एम्स हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, सीएमसी बिलावर हो, येपर हो, ये लोग अगर बाहर निकल के जाएं तो उनके लिए देयर इज नो लिमिट टू मनी दे कैन अर्न। बट वो इस पे उनका जहन में उनके कभी विचार आता ही नहीं, क्योंकि वो उनकी पेशागत प्रतिबद्धता और इस पेशा में शोध करने की ट्रेमेंडस कमिटमेंट है। वो सिर्फ इलाज देते ही नहीं है, वो नई इलाज की विधियाँ खोजते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ इलाज नहीं दिया जाता है, नए स्पेशलिस्ट तैयार किए जाते हैं जो समाज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। वी ट्रेन, वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिस्ट टू द सोसाइटी। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ओनली ट्रीटमेंट, वी डिजाइन न्यू पैटर्न्स ऑफ ट्रीटमेंट। SCPGIMS, AIIMS institutes like this, they are not to provide treatment. They also design new treatments, discover new treatment, discover new patterns of surgery. Apart from that, we also are the capacity builders in healthcare sector. मेदांता है वो डॉक्टर नहीं बनाता, वो गवर्नमेंट सेक्टर के ही चीज चूज कर रहे हैं। So we create doctors, specialists, super specialists. That's another responsibility. यहाँ पे लिखा हुआ है आपके टेबल पे, मंजिलें अनगिनत है, गंतव्य भी अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं और रुद्ध जितना मार्ग हो। ये आपने अपने टेबल पे लिखा है, इसका जेरोक्स लगवाया है, क्यों, ऐसा क्यों? आपने बातचीत को दूसरा आयाम दे दिया है। तो हम लोग इस प्लैनेट अर्थ, जो पृथ्वी, जो ये एक ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, उस पर विजिटर है। हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट हैं। एक लिमिटेड टाइम में वीज़ा मिला हुआ है, उससे एक्सपायरी डेट भी है। तो जब तक आप इस धरती पे हैं और जिस समाज में आप, जिस वक्त आपका आगमन हुआ, जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उस वक्त के बाद से आपने समाज से काफ़ी कुछ लिया, चाहे वो खाना पीना, पलना बढ़ना, पढ़ाई लिखाई, कल्चर, शिक्षा, दीक्षा, सब कुछ आप जो भी आता है वो जन्म लेकर के ही पाता है। तो ये इसका दो आयाम है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जब तक हमने समाज से, परिवेश से, घर से, संस्थान से, अपने विरासत से जो कुछ भी लिया और सीखा, और जिससे आज हम जिस भी रूप में हैं, वी मस्ट गिव बैक, ताकि जब हमारी वीज़ा की डेट पूरी हो जाए तो ऋण न रह जाए। जितना लिया उतना कम से कम वापस कर दें, या फिर ज़्यादा दे करके जाए, तो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, या अपनी पूरा कर दें, नेगेटिव बैलेंस में ना जाए। या दान के क्षेत्र में भी सार्थक है ये पंक्तियाँ। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। तो वो तो होना ही है। दिन वी हैव द ग्रेव मेक्स अस ऑल इक्वल। तो एक ये आयाम इसको देखने का है, जो आपने पूछा क्यों लिखा। दूसरा आयाम है, धरती पर आप आकर के बाह्य जगत में
जो कुछ भी करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पहले खुद को कंट्रीब्यूट करने के लायक बनाते हैं, फिर योगदान देते हैं। उतनी ही यात्रा अंतर यात्रा भी होनी चाहिए, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, अगर किसी व्यक्ति का सही मनोविकास हुआ है तो आज ना कल उस पर जरूर पहुंचता है, उस बिंदु पे। हु आर वी, हु एम आई, व्हाट इज दैट वी हैव कम हियर फॉर, हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे आने का क्या उद्देश्य है। तो उसमें हमारी जो एंशिएंट विजडम है वही कहती है आत्मनो मोक्षात जगत हिताय च, जिंदगी ऐसा जीना चाहिए अपना मोक्ष और जगत का हित। आप लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, अनेकों समस्याएं आती हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो 7वां लार्जेस्ट कंट्री उत्तर प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग आते हैं? बिहार। क्यों? बिहार में तो एम्स भी है, दूसरा एम्स बन रहा है, IGIMS भी है, जिसका स्थापना जो है इसी के साथ। मैंने कहा ना कि किसी बिल्डिंग का नाम रखने से वो संस्थान नहीं बन जाता है। जो लोग उस संस्थान में कार्यरत हैं उनकी प्रतिबद्धता से, उनकी कार्यशैली से, उस तरह के कार्य का माहौल पैदा करने से वो संस्थान बनता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जो लोग भी उसके नेतृत्व में रहे होंगे वो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाए होंगे। तो जिस स्तर की गुणवत्ता की चिकित्सा की व्यवस्था या आवश्यकता या ज़रूरत जटिल बीमारियों में लोगों को होती है, वैसी वहाँ ना मिल पाने के कारण लोग जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं, फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।